हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए फ़िलासफ़ी का फर्स्ट कट ऑफ। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस साल 2023-2024 का सीयूईटी एग्ज़ाम दिया था, आपको पता होगा कि जेएनयू का जो एडमिशन है वो सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इस बार जेएनयू में नहीं हो पाया, तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ रैंक था या कट ऑफ मार्क्स था, कितने कट ऑफ मार्क्स तक एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सभी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है पास्ट पेपर्स जेएनयू के, डीयू के, एचसीयू के और सीयूईटी, इन सब के पास्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं सो दैट कि आप इनको सॉल्व कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस हाई हो जाता है। फटाफट अब आते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग एमए फ़िलासफ़ी के कट ऑफ को। तो एमए फ़िलासफ़ी का जो कोड है एस पी एच एम है आपका एमए फ़िलासफ़ी का कोड। तो जो यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये आपका रैंक देता है, ये आपका उस कैटेगरी में जो रैंक आया है, और यहाँ पे आप जो है परसेंटेज मार्क्स परसेंटेज मार्क्स देखने को आपको मिलेगा। परसेंटेज मार्क्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर जैसे आप यहाँ पे 85.66% देख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का था सर मेरा तो 86 आ गया है मार्क्स, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। और पार्ट बी जो है ये आपका 75 क्वेश्चंस पूछा जाता है 300 मार्क्स का। जेएनयू जो है सिर्फ आपके पार्ट बी के मार्क्स को ही बेसिस पे रख के कट ऑफ क्लियर होता है कि आप जो है कट ऑफ बनती है। जेएनयू से आप पार्ट बी, यानी पार्ट बी आपका डोमेन, मतलब कि आपका जो है एमए फिलॉसफी से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिलॉसफी के क्वेश्चंस, उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है। अगर मान लीजिए आपने 210 स्कोर किया आउट ऑफ 300, तो परसेंटेज के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका 70% हो जाता है। आपका जो भी सीवीटी का स्कोर कार्ड आया है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो जेएनयू का आपको जो कंफर्मेशन मिला होगा, एक जो आपका मार्क्स एंड रैंक, तो उसमें जो भी है वो परसेंटेज ही दिया गया है। दूसरा ये है कि डेप्रिवेशन पॉइंट इसमें ऐड करके जेएनयू का आपका परसेंटेज दिखाया जाता है। तो हो सकता है जो सीयूईटी का आपका स्कोर कार्ड है और जो जेएनयू में हो सकता है कि 4 अगर डेप्रिवेशन पॉइंट है तो वो थोड़ा सा यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेप्रिवेशन पॉइंट को माइनस करके ही आप चेक कीजिएगा। सबसे पहला जो यहाँ कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी की है। जनरल कैटेगरी का गया है 85.667। तो इसको जो है अगर आप आउट ऑफ 300 कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 85 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो आपका हो जाता है 255 प्लस 0.667, तो 257। यानी जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गई है वो है 257 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का 82, तो 82 इंटू 3 करते हैं तो 246। फिर है आपका शेड्यूल ट्राइब, और शेड्यूल ट्राइब में आप देखिए एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि मोस्टली अब एमए फिलॉसफी के एडमिशन के लिए यूजुअली क्या होता है कि जितनी सीट्स होती है उसी के अनुसार से आप कट ऑफ रैंक भी देख पाइएगा। लेकिन सीट के अनुसार ज़्यादा अगर रैंक है तो इसका मतलब यही हो जाता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट आपके जनरल कैटेगरी में, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, वो भी अगर ज़्यादा स्कोर किए तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 74.33, 74 का मतलब हो जाता है 222 और प्लस आपका 0.44, तो 207 को अगर आप 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 210, 4 को 200 आपका जो है 22 और प्लस 0.2 वो आपका हो गया 223। तो ये शेड्यूल ट्राइब का हो गया।
अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये है आपका शेड्यूल, सॉरी ये है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो पीडब्ल्यूडी का 53 है, 53.33, तो इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आपका आ जाएगा 160। फिर है ये है आपको ओबीसी, तो ओबीसी का कट ऑफ गया 81, तो 81 इंटू 3 कीजिए तो 243, और कट ऑफ रैंक गई है 9। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट है जिनका 9 एंड एबव है उनको जेएनयू में एडमिशन मिल गया है। लास्ट है आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो कट ऑफ गई है वो है 82.33, तो हो गया आपका 247। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के जो कट ऑफ मार्क्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका सीयूईटी में इतना स्कोर आया होगा, इसमें जो है डेप्रीवेशन पॉइंट को इंक्लूड करके, फॉर एग्जांपल अगर किसी को 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिला है तो 5 इंटू 3 इक्वल टू मार्क्स के रूप में उनका 15 मार्क्स ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 250 स्कोर किया है तो जो जेएनयू के लिए जो फाइनल मार्क्स बन के आएगी वो है 265। तो ये डेप्रीवेशन पॉइंट के कारण भी बहुत सारा मार्क्स जो है इन्फ्लेट हो जाता है। अब जैसे जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है तो उनको एट एनी कॉस्ट 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और पर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पर क्वेश्चन जो है करेक्ट 4 मार्क्स मिलते हैं। तो एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स गई है वो है 257, शेड्यूल कास्ट का है 246, शेड्यूल ट्राइब का 223, पीडब्ल्यूडी का हो गया है 160, और ओबीसी का आपका जो मार्क्स गया है वो है आपका 243, और ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स गया है वो है 247। तो इनफैक्ट देखिएगा तो जो फिलोसफी का जो कट ऑफ गया है ओबीसी का शेड्यूल कास्ट से कम चला गया। तो ये इसलिए भी क्योंकि ओबीसी का सीट ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ 5 सीट्स हैं, इसीलिए परसेंटेज के टर्म में 82% है, यहाँ पे आपका ओबीसी का 81% है, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस हो गया है। ईडब्ल्यूएस और अगर आप शेड्यूल कास्ट में कंपेयर करते हैं तो 247 246, तो 1 मार्क्स का अंतर है। सो अब ये कट ऑफ जो है हर एक साल वेरी करता है, तो ये नहीं सोचना है कि अगर इस साल इतना ही कट ऑफ आ गई है तो अगले साल भी इतना ही आएगी, इससे नीचे भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब अपना प्रिपरेशन करने के लिए बैठें तो ऐसे प्रिपरेशन करें कि आपको 100 में से 100 आए, मतलब कि अगर परसेंटेज के टर्म्स में करें तो 100% आए, तभी आप ये सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन सिक्योर होगा। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होता है तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फटाफट अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो कॉल करें 8448878849, और आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा आप उस पर चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।